आज दोस्तों इक्वल सेट्स की बात करते हैं। इक्वल सेट का कंसेप्ट क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब आपके पास कोई ऐसे सेट हो जहां पर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हो, तभी हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। सो टू सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ये एक बेसिक डेफिनेशन आप समझ जाइए। इक्वल सेट तभी हम कहलाएंगे टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक सेट X है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। आपके पास एक सेट A है, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। फिर आपके पास एक सेट है B, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर ये तीनों सेट हैं। अब देखिए यहाँ कोई या क्या ये सेट आपस में इक्वल हैं? जो X सेट है और जो A सेट है और जो B सेट है, क्या ये इक्वल है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट होने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स should exactly be सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में होने चाहिए, ठीक है। सो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, सो पहली डेफिनेशन को अगर हम लेकर चलें तो क्या हमें देखने को मिलेगा? पहली डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास A इज इक्वल टू B बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है ना, A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा B के अंदर। एंड और कंडीशन ये भी है कि जो B के अंदर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा A के अंदर एलिमेंट जो है, ठीक है। ये दोनों चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए A इक्वल टू B के लिए मतलब है कि A और B के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए, चाहे आप A के नजरिए से देखिए चाहे B के नजरिए से देखिए, ठीक है। इसको मैं अभी कर भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से। और दूसरी जो यहाँ कंडीशन होती है वो ये होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 3 4 आप बोलते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक सेट है P, एक सेट है Q, इसमें एलिमेंट है 4 2 3 1 ऐसे दिया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं दोनों में, ठीक है ना, 4 एलिमेंट्स। और देखिए 4 एलिमेंट्स के साथ साथ क्या है यहाँ पर जो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर 4 है Q में, देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 है। तो पहली वाली कंडीशन भी, फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पर मैच कर जाती है। तो इन दोनों ही केस को अगर हम मिला के चलें तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, 4 एलिमेंट वाली क्या थी? सेकंड कंडीशन, ये दोनों मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके हिसाब से जैसे ही दोनों मैच करी तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो Q के बराबर है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेट P इज इक्वल टू सेट Q। ये दोनों कंडीशन यहाँ मैच होनी चाहिए, तभी हम दोनों सेट को बिल्कुल बराबरी पे रखेंगे, ठीक है। ये एक बात हो जाती है। तो अगर हम इसी कंसेप्ट पे आते हैं, इस वाले कंसेप्ट पे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हम सेट के टर्म्स में बात करें कि A के जो एलिमेंट हैं वो B के अंदर है, मतलब A जो है वो B का सबसेट है एंड B जो है वो A का सबसेट है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे बराबर हो जाते हैं तो ये यहाँ एग्जैक्टली मैच हो जाता है। इसी कंसेप्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग हम और बिल्ड करते हैं। इक्वल सेट की जो हम बात कर रहे थे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है M, एक सेट है N। M और N के अंदर एलिमेंट कितने हैं? M के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और N के अंदर एलिमेंट है 2 2 1 3 3, ये एलिमेंट है।
क्या अब यहाँ पूछता है क्या m इजिकल टू n है, ये यहाँ पर सवाल हमसे पूछा जाता है। कैसे जवाब देंगे इसका, देखिए समझिए। m के जो अंदर एलिमेंट हैं वो 1 2 3 बड़े ही सिंपल फॉर्म में लिखे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हैं। n के अंदर जो एलिमेंट है वो देखिए रिपीट हो रहे हैं। तो सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब एलिमेंट रिपीट होते हैं तो हम उनके जो रिपीटिशन है उसको हटा देते हैं और सिर्फ एक सिंगल काउंट लेते हैं। 2 1 3 हम एक सिंगल काउंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन नंबर 1 लगती है क्या, मतलब कि क्या m जो है वो n का सबसेट है, बिल्कुल है। क्या n जो है वो m का सबसेट है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 3 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कंडीशन भी यहाँ ठीक हो गई, दोनों में 3 आ रहे हैं और ये भी एक दूसरे के सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकलता है इन दोनों कंडीशन से कि m जो है वो n सेट के बराबर है, इक्वल सेट है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट की ले सकते हैं। सो जब यहाँ पर नंबर रिपीट होता है, ठीक है ना, रिपीटिशन हो रहा है, सो रिपीटिशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर हम आगे इसको प्रोसेस करेंगे, आगे इसको समझेंगे। सो इक्वल सेट की जो बात है, इक्वल सेट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही कंसेप्ट है, मैंने आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दे दी। इसी के साथ साथ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विवेलेंट सेट में। इक्विवेलेंट सेट एक दूसरा कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का फंडामेंटल होता है कि आपके जो कार्डिनल नंबर्स हैं और बोल दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल इन बोथ द सेट्स, वो दोनों सेट में इक्वल होते हैं, तभी हम बोलेंगे सेट क्या है, इक्वलेंट है। फॉर एग्जांपल ए सेट आप ले लीजिए, इसमें कुछ एलिमेंट रख दीजिए 1 2 3, और बी सेट ले लीजिए, इसमें एलिमेंट रख दीजिए ए बी सी। अब आप देखिए कार्डिनल नंबर जो ए का है ना, इसमें 3 एलिमेंट है, वो कार्डिनल नंबर बी के बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ये एक तरह का इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि कार्डिनल नंबर बराबर है, ठीक है। इट इज नॉट अ इक्वल सेट नहीं है। तो इसीलिए मैंने इक्वलेंट सेट की भी डेफिनेशन बता दी कि आपको यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है इक्वल सेट से वो कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। सो इक्वलेंट सेट का मतलब कार्डिनल नंबर बराबर हैं, तो आप दोनों सेट को इक्वलेंट बोलेंगे, मतलब समांतर बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इक्वल सेट की ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप काफ़ी अच्छा लगेगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।